वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आती है तो आप लाइक दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी आप डाल सकते हैं। गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे एक नए टाइटल के साथ, और ये टाइटल मेरी एक बहुत पुराने सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में। जैसा कि मैंने कई बार ये बात अपने वीडियोस में बताया ही है कि आप लोगों के सजेस्टेड टाइटल्स ही मेरे वीडियोस के टॉपिक होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सजेशंस, अपना कोई भी सुझाव है, आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वो प्रॉब्लम लिख सकते हो ताकि मैं उसके ऊपर टैरो की वीडियोस ला सकूं। तो चलिए, ये टाइटल जो है कि आपके पर्सन दिल से किसे पसंद करते हैं, थर्ड पार्टी को या फिर आपको, और किसके साथ वो फ्यूचर में जाना चाहेंगे और वो किसके साथ फ्यूचर देखते हैं। अगर आपको कंफर्म है कि आपकी लव लाइफ में कोई तीसरा इंसान है और आपके पर्सन उनकी तरफ अट्रैक्टेड है, या ऑलरेडी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या आप दोनों ही मैरिड हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप जिनके लिए भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अगर क्लियर करना चाहते हैं कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं या फिर टेम्परेरी उनके साथ हैं, और दिल से किसे ये चाहते हैं और क्या एक्शन लेंगे ये आने वाले कुछ हफ्तों में। तो गाइज़, ये एक पिके कार्ड रीडिंग है और आपको अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट करना है। स्क्रीन पर आपको 2 पाइल्स दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों का बर्थ मंथ जनवरी से जून तक है वो पाइल 1 सिलेक्ट कर लें, और जिनका जुलाई से दिसंबर तक है वो पाइल 2 सिलेक्ट कर लें। गाइस, कीप इन माइंड कि ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आपकी सिचुएशन के साथ चीज़ें मैच होती हैं, रेजोनेट करती है रीडिंग या रीडिंग की एनर्जी, तो ये आप ही के लिए है। और अगर एक पाइल में आपकी सिचुएशन के आंसर्स नहीं मिल रहे तो आपको डिसहार्टन नहीं होना, घबराना नहीं है, ना ही आपने दिल छोड़ना है अपना, क्योंकि जनरल रीडिंग में 100% अगर आप एक्यूरेसी सोचकर रीडिंग को देखोगे तो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन आपको एनर्जीज़ में मिलेगा। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, क्लैरिटी के लिए आप स्क्रीन पे जो डिटेल्स दिए हैं, जो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, वहाँ जाके मुझसे कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। तो चलिए आज की हम रीडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है, यानी कि जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी से जून के बीच में है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं और दिल से वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके साथ वो फ्यूचर देखते भी हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो मैंने कार्ड्स देखे हैं और जो कार्ड्स निकले हैं उसमें ये चीज़ एक क्लियर हो गई है कि ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करने का ऑलरेडी मन बना चुके हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी कोई पुरानी एक्स लवर या एक्स हस्बैंड वाइफ, कोई एक्स रिलेशनशिप वाला इंसान इनकी ज़िंदगी में वापस आया हो सकता है। दूसरी बात, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस इंसान को ऑलरेडी पहले पास्ट में रिजेक्ट कर चुके थे, और ये वही इंसान है जिन्होंने, हो सकता है कि कहते हैं ना, माइंड में किसी के या दिल में किसी को लेकर कोई फ्रस्ट्रेशन रह जाती है। अगर कोई आपको रिजेक्ट कर दे, चाहे वो कोई आपका एक्स लवर हो, कोई आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, तो हो सकता है आपके पर्सन ने इस इंसान को पास्ट में गोस्ट किया हो, अचानक इनकी ज़िंदगी से मूव ऑन कर गए, और जिनके साथ इन्होंने मूव ऑन किया है उस इंसान ने माइंड में ये एक प्लानिंग की थी कि मैं इस इंसान का जो अगला रिलेशनशिप है या तो वो मैं बनने नहीं दूंगी या दूंगा, और अगर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले भी गए तो मैं कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करूँगा या करूँगी, चाहे इनके फ्रेंड सर्कल में बताना या फिर
इन्होंने किसी की हेल्प भी ली हो सकती है, यानी कि आपके जो पर्सन थर्ड पार्टी में है वो थर्ड पार्टी थोड़ी शातिर दिमाग की है, चाहे औरत है या मर्द है। तो पाइल 1 वालों के पर्सन को बहुत बुरे तरीके से फंसाया गया है किसी थर्ड पार्टी ने, और वो भी ऐसे इंसान ने जो इनका किसी पास्ट रिलेशनशिप में काफ़ी समय बिताया हो। मुझे कार्ड्स में एक चीज़ ये भी दिखती है एनर्जी के अंदर कि आपके पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ में बहुत रहते हैं। इनके दिमाग में 24 घंटे इस तरह के ख्याल दौड़ते रहते हैं कि कहीं मेरी लवर जो है मुझे धोखा तो नहीं दे रही, कहीं मेरी लवर का किसी और के साथ रिलेशनशिप या अफेयर तो नहीं है, कहीं ये किसी के साथ फिज़िकल इंटीमेसी की जो मोमेंट्स हैं वो तो नहीं बना रहे। तो आपके पर्सन को बेसिकली अगर देखा जाए आपके ऊपर ट्रस्ट कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देता, और इसी वजह से इस इंसान ने क्या किया था आपके साथ कि आपको भी इन्होंने एज ए ऑप्शन रखा। अगर आपको ये ऑप्शन वर्ड थोड़ा चुभता है, शार्प लगता है, तो प्लीज़ मेरे वर्ड्स को एक्सक्यूज़ करिएगा, माफ़ कीजिएगा। लेकिन मुझे जो दिख रहा है कि इस इंसान ने, हो सकता है जब पास्ट के लवर को अपनी ज़िंदगी से ये निकाल रहे हों या इनका वहाँ से ब्रेकअप चल रहा हो लेकिन पूरी तरह से हुआ नहीं था, तभी आपकी एंट्री इनकी लाइफ में हो जाती है। और ये इंसान आपके लिए बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं डीप, अपनी इंटेंशंस दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपको दिखाते हैं कि ये आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत इन्वॉल्व हैं और बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो हमारा जो आज रीडिंग का टाइटल है, जिसके लिए आपने इस वीडियो को देखा है या आप देख रहे हो, यही जानने के लिए कि ये व्यक्ति दिल से थर्ड पार्टी को या फिर आपको किसके बारे में फीलिंग्स को फील करते हैं और किसके साथ ये फ्यूचर देखते हैं। तो जो मुझे दिखाई दे रहा है, अपने पास्ट को ये भूले नहीं हैं, लेकिन ये इंसान अपने पास्ट लवर के साथ या अपना कोई अगर थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, उसके साथ डेफिनेटली इस इंसान का फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा। इनकी वहाँ पे या तो केमिस्ट्री जो होती है दो कपल्स के बीच में, कोई भी कपल है उनके बीच में रिलेशनशिप के अंदर रोमांस, लव, कंपैशन, रोमांटिक फीलिंग्स, एक दूसरे को लेकर केयर दिखाना, एक दूसरे के लिए मर मिटना, स्टैंड लेना, कमिट करना और एक दूसरे पे ट्रस्ट करना। लॉयल्टी भी मुझे इनकी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए नहीं दिखती, और थर्ड पार्टी की भी इनके साथ अब फ़िलहाल कुछ महीनों से लॉयल्टी को लेकर लड़ाइयाँ हो रही हैं। और ये इंसान चाहते हैं कि उन्होंने शायद बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया, शायद ये इंसान आपको उस समय छोड़ना नहीं चाहते थे। रीज़न कोई भी हो सकता है, किसी के लिए ये भी हो सकता है कि परिवार वालों की मजबूरी हो, परिवार को ये इम्पोर्टेंस देते हो, घर के जो बड़े हैं, एल्डर्स हैं, इनके पेरेंट्स हैं, ना मंजूर करते हो इस रिश्ते को, उनकी अग्रीमेंट ना हुई हो इस रिश्ते के लिए, वो चाहते हो कि हम अपनी कास्ट में, कम्युनिटी में, अपने सोशल स्टेटस में अपने बेटे या बेटी की शादी कराना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपका रिलीजन का इशू हो सकता है, कास्ट का इशू हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में हो। शायद परिवार वालों को ये भी डर सताता है कि कहीं दूसरे सिटी में, या बहुत कुछ लोग मुझे अब्रॉड के भी दिखाई दे रहे हैं। तो शायद फैमिली बहुत कंसर्न रही है आपको लेकर, यानी कि आपके पार्टनर को लेकर, और वो नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता जो है कहीं ना कहीं फाइनलाइज हो। अगर तो इस इंसान ने घर में बताया था आपके लिए, तब ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, या फिर अगर आपने बताया था तब ये चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होती हैं। अगर ऐसी कोई बात ही नहीं थी तो आपको अभी थोड़ी रीडिंग और देखने की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। यहाँ पर एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि आप दोनों के जो विचार हैं आपस में नहीं मिले शुरू से ही। हो सकता है दोनों को अट्रैक्शन बहुत थी, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, आप दोनों की काफ़ी लंबी कॉन्वर्सेशंस फ़ोन पर होती होंगी, बातें होती होंगी, चैटिंग होती है।
एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना, एक दूसरे के साथ घूमना, मेमोरीज़ बनाना, एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स देना। तो आपने बहुत लविंग जो एक हिस्सा है इस इंसान के साथ जिया है और आप आज भी वो पुरानी सभी बातों को दिल से याद करते हो। लेकिन अगर आप अभी सेपरेशन में हो, अब आपको ज़्यादा वो बातें याद आती हैं जो कहीं ना कहीं आप उनको समझाते थे जहाँ पे वो गलत थे, या वो भी आपको कुछ ऐसी बातें सिखाते होंगे जो बहुत मोटिवेटिंग होंगी या फिर इंस्पायरिंग होंगी। तो आज की जो आप दोनों के बीच में सिचुएशन है, जो वर्तमान की स्थिति देखी जाए या वर्तमान की जो एनर्जी को अगर मैं देखती हूँ, आप दोनों के बीच में एक दूसरे को मिलने की बहुत ज़्यादा अंदर से एक फीलिंग जो है डेस्परेटली आप फील कर रहे हो, यानी कि पैशन बहुत है आप दोनों का। और गाइस, कार्ड्स में ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग शायद बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते थे, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया और बाद में पछताना कि मेरे को ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, या फिर आपके पर्सन का इस तरह का बिहेवियर रहा होगा, इस तरह का नेचर रहा होगा, जो आपको लगता था कि ये इंसान हमेशा मेरे अंदर गलतियाँ निकालते हैं, मुझे टोकते हैं, मेरे ऊपर कमेंट्स करते हैं, और बाद में उसी इंसान की बातों को आप एक दूसरे को, जिसे कहते हैं ना कि एक टॉपिक मिल जाए और एक दूसरे को ब्लेम करना, वो आपको बोलते होंगे कि आपकी वजह से रिलेशन ख़राब हुआ, आप उनको बोलते होंगे कि आपने मुझे टाइम नहीं दिया, आप बहुत ज़्यादा वर्क में, मटेरियल लाइफ में, दोस्तों में, परिवार में या और जगह इतना टाइम निकालते हो, लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। तो कुछ कपल्स तो इसी वजह से सेपरेट हुए कि एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ नहीं पाए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से बहुत हुई हैं, और थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन कोई फ्यूचर नहीं देखते पाइल 1 वालों के लिए। ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है, यहाँ पे कोई मिक्स्ड एनर्जी नहीं निकली कि यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि नहीं, आपका पर्सन तो थर्ड पार्टी में बहुत मज़े ले रहे हैं, बहुत खुश हैं। अगर ये किसी के साथ आपको इस तरह की पिक्चर्स भी सेंड करते हैं या दिखाते हैं कि मैं थर्ड पार्टी के साथ बेहद खुश हूँ, या इन्होंने ऑलरेडी प्लानिंग की है कि मेरे को थर्ड पार्टी के साथ शादी करनी है, सेटल होना है, तो ये इनकी प्लानिंग मुझे आगे चलकर फेल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने आपसे मूव ऑन होने के लिए, आपकी यादों को भुलाने के लिए, आपकी जो बार बार इनको याद आती थी, क्योंकि इस इंसान का मुझे इस तरह का नेचर दिख रहा है कार्ड्स में कि बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया इन्होंने आपसे मूव ऑन होने का, और इन एंड आउट तो हुए ही हैं, साथ में आपको भी बार बार इन्होंने कंफ्यूज किया है। शायद कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, या फिर इनको पता था कि कमिटमेंट किस बात से दूं जब इनके परिवार वाले ही इस रिश्ते के लिए या शादी के लिए रेडी नहीं हो रहे। क्योंकि कुछ केस में आपके पर्सन टोटली अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं, शायद घर वालों के पैसे पर घूमना फिरना, ऐश करना या फ्यूचर देखना, या घर वाले ही हों जिन्होंने इनको बिजनेस में सेटल किया हो, इनको करियर के लिए, इनको हर चीज़ के लिए इनके घर वाले बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और ये अपने परिवार के खिलाफ जा नहीं पाएंगे, ऐसा इनकी सोच मुझे दिख रही है। क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, तो शायद आपको भी बहुत बुरा लगा होगा, काफ़ी लोगों को, और उन्होंने भी अपने घर परिवार की मर्ज़ी से कहीं शादी कराई भी होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे मैरिड दिखाई दे रहे हैं जो चाहते नहीं थे किसी और से शादी करना, बट उन्होंने की, क्योंकि घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने देखनी थी, सोचना था, सोसाइटी में अपनी इमेज को लेकर या फिर फैमिली की इमेज को लेकर कि रिलेटिव्स उनको बार बार पोक करते हैं, बार बार पूछते हैं कि आपके बेटे या बेटी की शादी क्यों नहीं हो रही। तो शायद आपने बेमन से, बिना दिल के किसी और से शादी या रिश्ता करवाया हो, लेकिन आपका टोटली माइंड और जो दिल है वो आज भी इसी पर्सन को याद करता है। आप चाहते हो ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ जाए। तो गाइस, बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे जो मैसेज आया है कि ये इंसान
थर्ड पार्टी के लिए जो फीलिंग फील करते हैं वो इमोशनल फीलिंग नहीं है, ना ही उसमें सेंटिमेंट्स हैं, ना ही उसमें इस तरह की दिल से जुड़ी हुई कोई अटैचमेंट है जो कि इनका आपके साथ रहा है। आप लोग 5D को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, चाहे अगर आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, विजडम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इतना तो मैं यहाँ पर श्योरली कह सकती हूँ कि आप लोग दिल से जिसे भी प्यार करते हो, बहुत सच्चे मन से प्यार करते हो, उसके लिए आप सैक्रिफाइस करने को बहुत जल्दी रेडी हो जाते हो। और आपके अंदर यही सारी जो बातें हैं कि जल्दी इमोशनल हो जाना, सेंटिमेंट्स के चक्कर में सामने वाले को समझ ही ना पाना कि उसकी असली इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। तो पास्ट में जो हुआ सो हुआ, प्रेजेंट में ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं। शायद कुछ लोगों से इन्होंने एक लास्ट चांस भी मांगा हो कि प्लीज़ मुझे माफ़ किया जाए, मैं आपके साथ वापस से एक जर्नी शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ आज भी दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि कईयों की मुझे शादी हो चुकी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी वो अपने एक्स लवर के साथ किसी तरह के कम्युनिकेशन में अभी भी हैं। और आपका रिलेशन ऑन एंड ऑफ बहुत रहा है। और जिनकी शादी अभी नहीं भी हुई, उनके रिलेशनशिप में भी बहुत कठिनाइयाँ हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। कोई भी रीज़न है, चाहे फैमिली का, चाहे आपके पर्सन खुद ही आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, या खुद सेटल नहीं हैं, या अगर सेटल भी हैं तो डरते हैं, परिवार के सामने खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का टोटली दिल आपकी तरफ है आज भी, चाहे ये आपसे अभी दूर हैं, फिज़िकल या इमोशनल डिस्टेंस आ गया है आप में, लेकिन आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन है। और अगर आपको टेलीपैथी के बारे में नहीं पता, आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे जाके, या आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो कि ये किस तरह से काम करता है। क्योंकि आप लोगों का जो 5D में एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियन है। पास्ट लाइफ लवर्स भी आप हो सकते हो, या फिर आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो एक कार्मिक रिलेशनशिप में अटके हैं और आपको अपनी सिचुएशन में कोई सल्यूशन अभी हाल फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। तो आपने अभी यही सोचा है कि इस चीज़ को डिवाइन पर सरेंडर किया जाए। आप मुझे बहुत होपफुल दिख रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और इनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि आपका कनेक्शन कुछ अलग है, कुछ यूनिकनेस है इस कनेक्शन में, कोई ऐसा मैग्नेटिक पुल है जो इनको आपकी तरफ खींचता है। तो या तो आप लोग स्पिरिचुअल बन रहे हो, या कुछ लोगों की अवेकनिंग जो है वो मिडल का जो लेवल है उसको टच कर चुकी है, लेकिन अभी भी असेंशन उसमें बाकी है। धीरे धीरे आप लोग जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करोगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपको बहुत सारे चेंजेस अपने आसपास दिखाई देंगे। और जब ये चेंजेस आते हैं तभी इंसान दूसरे के लिए फीलिंग्स को महसूस करता है। क्योंकि अगर आपके बीच में कोई तीसरा पर्सन यूनिवर्स लेकर आए हैं तो सॉल्यूशन भी यूनिवर्स ही देंगे, घबराना नहीं है। मेजॉरिटी के केस में आज की रीडिंग में जो मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर नहीं देखते। अगर एट प्रेजेंट ये किसी थर्ड पार्टी में अटके भी हुए हैं तो यहाँ पे कुछ लोगों के केस में इनके किसी एक्स ने या फिर इनको थर्ड पार्टी का कोई ब्लैक मैजिक असर भी हो सकता है आपकी लव लाइफ में, अगर आप मानते हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन लोगों की बातों को सुनकर बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और बाद में पछताते हैं कि मेरे को ये चीज़ उस वक्त नहीं करनी चाहिए थी। तो डोंट वरी, ये इंसान वापस आ रहे हैं। और ये कब आएंगे, कौन से महीने होंगे, क्या होंगी इनकी राशियाँ, वो मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको कवर करूँगी। फ़िलहाल दिल से तो इस इंसान की जो फीलिंग है आपके साथ, कॉर्ड्स इनकी कनेक्ट हैं, अटैचमेंट बहुत दिख रही है, फिज़िकल भी है अटैचमेंट और इमोशनल भी है।
अकेला यहाँ पे ये नहीं दिख रहा, केवल बाहरी सुंदरता देखकर लट्टू हो गए हैं तो बस उसी वजह से। ये रिश्ता ऐसा था जो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो किया, आगे बढ़ा और फिर सडनली उसके अंदर पिटफॉल्स आने लग पड़े, स्पीड ब्रेकर्स आने लग पड़े। आपकी जो सिचुएशन थी हाथ से निकलती गई और आखिर में सेपरेशन तक पहुंच गई। तो ऑन एंड ऑफ साइकिल आपके रिपीट हुए हैं। ये इंसान वापस आएंगे क्योंकि अभी भी आप लोगों का कनेक्शन कायम है। ये अभी भी 5D में तो ऑलरेडी बना है, बस 3D में मैनिफेस्ट होना रहता है, जिसे कहते हैं फिजिकल रियलिटी। तो रियलिटी में ये इंसान आपको चाहते हैं और बहुत जल्द आपसे किसी अच्छे ऑफ़र के लिए या कम से कम माफ़ी मांगकर एक नई शुरुआत के लिए ये मुझे रेडी दिख रहे हैं। इनकी कोई भी एनर्जी मुझे थर्ड पार्टी के साथ इमोशनल नहीं दिख रही। सिर्फ हो सकता है कि जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो किसी तीसरे की तरफ इन्होंने फोकस बना लिया कि उनसे बात की जाए, उनसे डेटिंग की जाए या उनके साथ खुश रहने की कोशिश की जाए, पर वो सब कुछ इनकी नाकामयाब साबित हुई हैं और अलग अलग जगह से धक्के खा के इस इंसान को अकल आ गई है कि जो मुझे प्यार करता है वो मेरे पास ही है। मैं दूर जाकर लोगों को तलाश रहा हूँ कि मुझे कोई प्यार दे। तो आज की रीडिंग यहीं क्लोज़ करूँगी। अगर आप कनेक्ट फील करते हो मेरी टैरो की वीडियोस के साथ तो होपफुली आपका बहुत जल्द जो भी स्पिरिचुअलिटी है वो ग्रो करे, क्योंकि मेरा चैनल एक स्पिरिचुअल चैनल है और मैं चाहती हूँ यहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिले, गाइडेंस तो मिले ही, साथ में आपकी ज़िंदगी का जो अंधकार है वो भी दूर हो। तो चलिए अगली वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूँगी। अब मैं बढ़ूँगी पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन लोगों का बर्थ मंथ जुलाई से लेके दिसंबर तक है, तो आइए हम जानते हैं कि आपके पर्सन दिल से क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी के लिए, क्या फीलिंग्स महसूस करते हैं आपके लिए, और ये इंसान फ्यूचर किन के साथ देखता है, थर्ड पार्टी के साथ या आपके साथ। अगर कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है थर्ड पार्टी की वजह से, तो वो चैलेंजेस क्या हैं, वो कठिनाइयाँ क्या हैं और वो परेशानियाँ कैसे दूर होंगी, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो सबसे पहले कार्ड्स की एनर्जी इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि आपके पार्टनर जो हैं, कोई भी इंसान जो हैं आपके, चाहे आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो, अनमैरिड से डील कर रहे हो, या कोई क्रश है आपका, लेकिन आपको कंफर्म है, श्योर है कि इनकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान है जिसकी वजह से आप दोनों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, शायद आपको ज़्यादा आ रही है क्योंकि उनकी लाइफ में तो थर्ड पार्टी है ही। तो आपको आगे क्या करना चाहिए और थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं आपके पर्सन। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी निकली है कि शायद आपको सुनने में थोड़ा सा स्ट्रेंज लगे, लेकिन जो सच है वही बताऊंगी। और वो क्या सच है कि ये पर्सन जो हैं पास्ट से ही आपके अलावा अदर लोगों में इंटरेस्ट दिखाते रहे हैं। जी हाँ, ये थोड़ा सा कड़वा सच है, लेकिन बहुत लोगों के जो पर्सन है पाइल 2 के ऐसे इंसान रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। जो कि एक रिलेशनशिप में कोई इंसान किसी दूसरे के लिए अगर किसी को छोड़ दे, वो भी बिना रीज़न बताए, तो वो इंसान आपके साथ डेफिनेटली सीरियस नहीं है। ये इंसान ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों में बातचीत करना, यंग एनर्जी मतलब हर एक ऑप्शन को ट्राई करना, टेस्ट एंड ट्रायल बहुत किए हैं इन्होंने पास्ट में, हो सकता है प्रेजेंट में भी कर रहे हों, लेकिन कभी अपनी बातों से इस तरह का एहसास नहीं होने दिया कि ये इंसान आपके अलावा भी किसी को डेट कर रहे हैं। काफ़ी मैनिपुलेटिव इंसान है ये, बातों को घुमा फिरा के करना, और जिसे कहते हैं ना दिल फेक आशिक, उस तरह की भी टेंडेंसीज आपके पर्सन में दिखाई देती हैं। अपनी जो कंट्रोल डिज़ायर्स हैं इनकी, चाहे किसी के साथ रोमांस करना, डेटिंग पर जाना, किसी के लिए फीलिंग्स फील करना, तो ये बहुत जल्दी दूसरे लोगों की बातों में आकर रिलेशनशिप बना तो लेते हैं, लेकिन बाद में फिर कहते हैं कि मुझे सच्चा प्यार कोई नहीं करता। इनको बहुत अच्छी तरह से आता है
बातों के साथ खेलना। कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के। देखने में ये चाहे अट्रैक्टिव हो या बिल्कुल नॉर्मल लुकिंग इंसान हो, लेकिन इनकी जो बात करने का तरीका है वो बहुत प्रभावी है, दूसरे पे छाप छोड़ता है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग वाली। तो ये इंसान अगर आपके ऐसे हैं तो इस रीडिंग को आप कंटिन्यू कीजिए। अभी आगे आगे मैं आपको और भी बताऊंगी कि अलग अलग सिनेरियोज भी पाइल 2 में निकले हैं, क्योंकि एक ही सिचुएशन हज़ारों देखने वाले व्यूअर्स के साथ नहीं मैच करेगी। लेकिन जिनकी यहाँ पर ये सिचुएशन मैच हो रही है, तो आपका जो पर्सन है थर्ड पार्टी के लिए कुछ फीलिंग्स नहीं रखते, टोटली कोई फीलिंग नहीं है उनको, सिर्फ एक दुनियावी रिश्ता निभाया जा रहा है। शायद आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो, शादी करा ली है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेवारियां जो हैं वो निभानी पड़ रही हैं, चाहे रो के निभा लो, चाहे वही हंस खेल कर निभा लो। तो इस तरह की मेंटालिटी है आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ। अगर ये मैरिड नहीं है तब इनकी लाइफ में कोई इनका एक्स वापस लौटा है, या ये खुद ही अपने एक्स को अपनी बातों के जाल में फंसा कर लेकर आए हैं, क्योंकि आपके साथ इनका नेचर ऐसा रहा है, आप बहुत जल्दी विश्वास करने वाले पर्सन हो। आपको हर वो चमकती हुई चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो बाद में आपको धोखा ही दे जाए, चाहे वो बाद में अंदर से खोखली निकले। तो पाइल 2 वालों जितने भी लोग देख रहे हैं, एक चीज़ तो क्लियर हो गई है मेरे व्यूअर्स की कि आप लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हो, लेकिन आपको लगता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ब्रेन स्मार्ट हो, आपके अंदर लोगों को जज करने की जो कैपेसिटी है बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिनसे आप डील कर रहे हो एट प्रेजेंट, या फिर आप ये रीडिंग अपने एक्स लवर के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, ये इंसान आपसे भी 10 कदम ऊपर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये इंसान थर्ड पार्टी में अभी भी है, करंटली भी उनके साथ इनका अफेयर रिलेशनशिप, या कह लो किसी तरह से फ्यूचर में जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने वाला जो प्रॉमिस है वो मुझे स्टेबल नहीं दिखता। लेकिन हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलने के लिए काफ़ी वक्त लगाएं। दिल में इनके अभी आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो मुझे बहुत कम दिखाई दे रही हैं। हार्डली यहाँ पर मुझे 40-50% ही इनकी फीलिंग दिखाई दे रही है आपके लिए। लेकिन ये आपको भूले नहीं हैं। अगर आप जानना भी चाह रहे थे कि इस इंसान की फीलिंग क्या है, क्योंकि सेपरेशन तो है आप में, कुछ लोगों का टोटल ब्रेकअप दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों की ये सिचुएशन है, ना ही ब्रेकअप है ना ही रिलेशनशिप है, लेकिन एक बीच में, जिसे कहते हैं ना आपकी तलवार, ना सिर पे ना गले पे, बीच तलवार लटक रही है ज़िंदगी में, और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इस इंसान का आखिर करूं क्या, क्योंकि आप इतने ज़्यादा इस पर्सन से अटैच हो चुके हो। मुझे कुछ लोग व्यूअर्स में से मैरिड दिखाई दे रहे हैं जो किसी अनमैरिड कपल से, अनमैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो फीलिंग है इस पर्सन के लिए जेन्युइन है। आपके पर्सन की फीलिंग इनिशियल डेज़ में मुझे थोड़ी सी आपको लेकर जेन्युइन दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ी है, जैसे कार्ड्स की एनर्जी आगे बढ़ी है, तो ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान 2 से ज़्यादा लोगों को शुरू से ही डेट करते आए हैं। हो सकता है एक इंसान को इन्होंने फ्रेंड जोन किया हो, दूसरे इंसान के साथ ये अपना फ्यूचर देखते हो, शायद वो आप, लेकिन आपके साथ इनकी या तो बात नहीं बन पाई क्योंकि आपने इनका कोई हिडन सीक्रेट पढ़ा हो, या कहीं पर हो सकता है कोई इनके मोबाइल में या इनके किसी सोशल मीडिया पे आपने इनके मैसेजेस पढ़ लिए हों, या फिर आपको किसी दूसरे व्यक्ति से इनके बारे में पता लगा हो कि ये किसी और के साथ भी हैं, और वो चीज़ें आपको बहुत शैटर्ड कर गई, डिसहार्टनिंग थी, बहुत आपको पिंच कर गई, और आपने एक वक्त पे मन बना लिया कि अब आपने लाइफ में किसी को दिल नहीं देना, ना ही किसी से दिल लगाना है, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ किताबी बातें हैं। सच्चा प्यार आज के टाइम में कोई नहीं करता। तो कुछ व्यूअर्स का जो थॉट है लव को लेकर, वो एक व्यक्ति की वजह से इतना चेंज हुआ है कि आपने दूसरों पे भरोसा करना कम कर दिया है,
और शायद आज भी आपका जो पर्सन है मुझे थर्ड पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखाई देते हैं। लेकिन गाइज़ यहाँ पर अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। थर्ड पार्टी में मुझे इनके बहुत सारे फ्रेंड्स दिख रहे हैं, काफ़ी सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, चाहे ऑनलाइन बात करते हों चाहे उनको फिज़िकली मिलते हों। इनको बातें करना बहुत पसंद है, चैटिंग करना, बात करना और अलग अलग लोगों को जानना, क्योंकि ये इंसान बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी में रहते हैं। हमेशा पैशनेट रहना, एनर्जेटिक रहना, दूसरे लोगों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाना और बाद में पछता जाते हैं कि मैंने इनके करके अपना कोई लविंग पार्टनर लूज़ किया है। अभी इनको इतना रियलाइजेशन नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर ये किसी थर्ड पार्टी में भी हैं, ये बंदा वहाँ पर खुश नहीं है, चाहे ये फीमेल है या मेल है, लेकिन ये इंसान उनसे अटैच भी नहीं है। तो अगर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से जाती है तो इनको शायद ही फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप इनसे ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो तो ये इंसान जो है अभी आने वाले महीनों में आपको लेकर शायद रिग्रेट फील करें। अभी तो बहुत मस्त मौला एनर्जी में है, जैसे ज़िंदगी लेकर जा रही है उसी एनर्जी में अपने आप को ढाल रहे हैं। पर थोड़ा सा इनको इस चीज़ का ज़रूर पछतावा है कि इनको जो भी इन्होंने आपके साथ किया वो करना नहीं चाहिए था, वो जायज़ नहीं था। अंदर से इनको पछतावा है। लेकिन ये इंसान जो है अभी आगे आने वाले महीनों में थर्ड पार्टी से या तो धोखा खाएंगे या फिर ऑलरेडी खा चुके होंगे। तो ये अगले आने वाले महीनों में बहुत कमज़ोर इंसान, अंदर से जो टूटा है, हारा हुआ जो व्यक्ति है, जो अपने आप की ज़िंदगी के सवालों में घिरा हुआ है, खुद की ही उजाड़ी हुई ज़िंदगी इस इंसान को आगे बहुत ज़्यादा दुख देने वाली है। शायद बहुत लोगों का इन्होंने दिल तोड़ा है पास्ट में। ऐसा नहीं है केवल आप, हो सकता है आपसे पहले कोई अफेयर हो, वहाँ भी इन्होंने ही वॉकआउट किया हो और उस इंसान का भी बहुत बुरे तरीके से दिल तोड़ा है इस पार्टनर ने। तो ये सभी के साथ गाइस मैच नहीं करेगी। काफ़ी सारे देखने वाले इंसान हैं और सभी की सिचुएशंस अलग हैं। तो जनरल रीडिंग के अंदर जो मैसेज आपको लगे कि ये तो मेरी सिचुएशन से जा रहा है तो वो आपके लिए है। अब मैं आऊँगी दूसरे लोगों की सिनेरियो पे, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि ये इंसान थर्ड पार्टी से या तो रिसेंटली एंगेज्ड हुए हैं या इनकी एंगेजमेंट हो चुकी है या होने वाली है और वो इनकी चॉइस नहीं रही। शायद पेरेंट्स ने इनकी कहीं शादी करा दी हो या कराने वाले हों और ये इंसान मजबूरी में ये डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि मुझे आपके पर्सन की एनर्जी मैरिड वाली काफ़ी आ रही है। या तो उनका रिलेशनशिप किसी के साथ ऐसा है जो कि एक मैरिड कपल का होता है, तो किसी के लिए ये लिविंग रिलेशनशिप में भी किसी के साथ हो सकते हैं, या फिर ऐसा रिलेशनशिप जिसमें ये अपने आप को बहुत ज़्यादा दूसरे पर्सन से अटैच फील करते हैं। इनकी एनर्जीज़ बहुत शिफ्ट होती हैं, मूड बहुत स्विंग करता है। हो सकता है 1 महीने के 10-15 दिन इनका मूड बहुत हैप्पी हो थर्ड पार्टी के साथ और 15 दिन के लिए ये बिल्कुल अपने सैड मूड में चले जाते हैं और इनको खुद ही नहीं समझ आता कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या, थर्ड पार्टी चाहिए या फिर मैं अपनी करंट लवर के साथ या एक्स लवर के साथ जाऊं, जो कि आप हो सकते हो। तो ये इंसान बहुत कन्फ्यूजिंग दिखाई दे रहा है मुझे। और इस तरह के इंसान से अगर आप डील करते आ रहे हो तो गाइज़ मैं आपको एक क्लियर कट यहाँ पर मैसेज देना चाहूँगी गाइडेंस के तौर पर। वो ये है कि ये पार्टनर आपका आगे आपके साथ रीयूनाइट करेंगे। और जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत लोगों के लिए दिसंबर का महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अभी कुछ वक्त लगने वाला है इस पार्टनर का, ऑन एंड ऑफ उससे पहले रहेगा, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए अक्टूबर के महीने में इनके साथ कोई दोबारा बातचीत हो सकती है। शायद लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। लड़ाई झगड़ा आपका किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर होगा कि हमारे रिलेशनशिप में जो भी तीसरा इंसान है, या तो वो आपको पता होगा या फिर ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इनके अलावा कोई तीसरा इंसान है, क्योंकि वो इनका डाउट है। हो सकता है ये सच भी हो, आपका भी
किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पैरेलल रिलेशन रहा हो, एक साथ इनके भी आप रिलेशन में रहते रहे हो, दूसरे को भी आपने रखा हो, तो कुछ इस तरह का आपके साथ भी ये एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा हो सकती हैं। सभी के केस में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन थोड़े व्यूअर्स की एनर्जी इस तरह की कार्ड्स में निकल रही है। और यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ ये इंसान फ्यूचर को लेकर डाउटफुल है, बहुत श्योर नहीं है। आपको लेकर भी ये इंसान इतना श्योर नहीं है। मुझे लगता है इस इंसान को थोड़ा वक्त दीजिए, ये अपने आप समझ जाएंगे कौन सा पार्टनर इनके लिए जेन्युइन है, कौन सा इनको टाइम पास करा रहा है, या इनके साथ इनके मनी या फाइनेंसिस के लिए जुड़ा है, या फिर ये खुद ही किसी और इंसान के साथ फिज़िकल अपीयरेंस को देखकर उनके साथ अट्रैक्शन में आ गए, फिर रिलेशनशिप बनाया। कुछ केसेस में इनका रिलेशन काफ़ी डीप हो चुका है, जो कि इंटीमेसी होती है, फिज़िकल प्लेजर होता है, वो भी हो सकता है। लेकिन मेजॉरिटी के केस में ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग और स्कैटर्ड एनर्जी में दिख रहा है। इनके थॉट्स में डुअलिटी है। एक मन कहता है इस इंसान के साथ रहा जाए, दूसरा मन इनको पीछे की ओर धकेलता है कि नहीं, आपका जो थर्ड पार्टी से रिलेशन है वो सही नहीं है, आपको अपने पार्टनर को चीट नहीं करना। तो ऐसा इनके दिल में आता है। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ईगो को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत महत्व देते हैं। और अगर आप इनको कुछ समझाने की कोशिश करते हो तो ये इंसान गलत डायरेक्शन में उस बात को ले जाता है कि आप इनको डोमिनेट कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। तो ऐसा अगर आपके पर्सन का एटीट्यूड है, नेचर है, हैबिट है, तो प्लीज़ आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हो तो अपने लिए सेल्फ लव, अपने आप पर टाइम दीजिए, क्योंकि ये इंसान घूम फिर कर मुझे आप ही की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। सूनर और लेटर इस इंसान को रियलाइज़ तो होगा कि इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ जितना भी वक्त ख़राब किया, शायद वो अगर आपके साथ बिताते तो ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स या रेनबो मोमेंट्स आपकी लाइफ में आते। गाइस, इस इंसान का जो दिल है वो अभी भी आपके लिए फीलिंग्स को महसूस करता है। शायद ये बताते नहीं हैं, पर ये जानते ज़रूर हैं कि ये जब भी जाएंगे आपके पास, आप इनके लिए हमेशा ही ओपन हार्ट के साथ इनको माफ़ कर दोगे और इनको अपनी ज़िंदगी में वापस आने के लिए हैप्पीली मान जाओगे। तो ये चीज़ आपको अपने पर्सन के सामने नहीं दिखानी, चेज़ करना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी चेजिंग एनर्जी ज़्यादा है। इनकी ज़रूर रही है आपको लेकर पास्ट में, लेकिन फ़िलहाल ये इंसान जो है थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर को लेकर बहुत डाइसी है, कंफ्यूज्ड है, डुअलिटी है इनके थॉट्स में कि क्या मुझे थर्ड पार्टी को रखना है या फिर नहीं। कुछ केसेस में तो ये भी है कि थर्ड पार्टी इनकी जो ज़िंदगी में है वो इनके किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू ही इनको मिली होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई पुराना इनका पास्ट लवर जिनके साथ ये बहुत सालों से रिलेशन में रहे और वो अचानक से वापस इनकी ज़िंदगी में आ गए। तो उनके साथ इनको कोई कार्मिक रिलेशनशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे इनका कार्मिक अफेयर दिखाई दे रहा है। शायद भगवान ने वो इंसान वापस लाया है इनकी ज़िंदगी के अधूरे लेसन्स को सिखाने के लिए। जैसे ही वो कर्मा इनके पूरे हो जाएंगे थर्ड पार्टी के साथ, ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। थर्ड पार्टी से इनको कोई भी दिल से अटैचमेंट नहीं है, लेकिन अगर ये कोई लवर है इनका पास्ट का, तो मैं यहाँ पे आपको श्योरली बोल सकती हूँ कि आज भी ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ अपनी अटैचमेंट को भुला नहीं पा रहा, और ये वजह है कि आपका जो रिलेशन है उसमें चैलेंजेस आते हैं। तो गाइज़, आपका जो पर्सन है, जो हमारी वीडियो का आज टाइटल है कि ये दिल से क्या महसूस करते हैं आपके लिए और थर्ड पर्सन के लिए, तो यहाँ पे सीधा सीधा जवाब है कि ये दो इंसानों के बीच में बहुत कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूजन का कारण कोई भी हो सकता है, या तो फिर उनको पता है कि आपके साथ इनका जो फ्यूचर है वो शायद स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इनको
फैमिली ने बोला हो कि ये अपनी कास्ट में, अपने रिलीजन या कम्युनिटी में ही शादी कराएं तो बेहतर रहेगा। परिवार के ऑर्थोडॉक्स विचार हो सकते हैं। शायद इनके पेरेंट्स में कोई एक पेरेंट हो जो बहुत स्ट्रिक्ट हो शादी को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर। और हो सकता है अगर इन्होंने अपनी फैमिली से पास्ट में बताया भी हो तो वो मानते नहीं होंगे, या आपके परिवार वाले इस रिश्ते के लिए कभी सहमत नहीं होंगे, या आपको भी ये पता हो सकता है। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर मुझे स्ट्रगल दिख रहा है आपके रिलेशन में। बहुत स्मूथ जर्नी नहीं रही आपकी इनके साथ। प्यार बहुत है, अटैचमेंट बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, और जल्दी जल्दी ये कनेक्शन बिल्ड हुआ आपका। जैसे कहते हैं ना, जल्दी जल्दी कोई चीज़ बढ़ती रहती है और इतना डीप हो जाता है कि उसको ना चाहते हुए भी आप भुला नहीं पाते। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन हैं। भूले तो नहीं हैं, बेशक ये कोई थर्ड पार्टी, फिफ्थ पार्टी भी आ जाए, ये एक ऐसा कनेक्शन मिला है इनको लाइफ में जो इनकी ज़िंदगी में हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगा। चाहे आप हो चाहे ये भूलेंगे नहीं। इस चीज़ का तो मुझे यहाँ पे कार्ड्स में क्लियर इंडिकेशन मिला है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, अभी की हाल फिलहाल की जो एनर्जीज़ हैं इनकी आपके लिए, वो भी कंफ्यूज्ड हैं, और शायद आप भी कंफ्यूज्ड हो इस इंसान के लिए। आपको भी समझ नहीं आता कि मैं इस पर्सन का वेट करूं या मैं कैसे इस इंसान की एडिक्शन छुड़ाऊं दूसरे लोगों के लिए। क्योंकि आपको या तो पता है आपका जो पर्सन है वो शुरू से ही फ्रीडम लवर रहे हैं, इनको बंद कर रहना पसंद नहीं है, या फिर इनका हो सकता है शुरू से अपब्रिंगिंग इस तरह की रही हो, इनका फ्रेंड सर्कल ऐसा रहा हो, इनकी सराउंडिंग्स ऐसी रही हो जहाँ पे ये बड़े हुए। तो शुरू से इन्होंने अपने आज़ाद ख्याल रखे हैं और अपनी आज़ादी के आगे ये किसी को भी देखना पसंद नहीं करते। तो शायद एक ये भी वजह है कि आप लोगों में सेपरेशन आता जाता रहता है, और ये इंसान अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे तो ये किसी तीसरे इंसान के साथ भी सीरियस नहीं है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपसे दूर जाकर ये तीसरे व्यक्ति को शादी करा लेंगे या बड़ा उनके साथ एंजॉय करेंगे, तो ये आपके दिमाग में एक इल्यूजन है, भ्रम है, और आपको डाउट हो सकते हैं ऐसे। लेकिन आपके पर्सन का जो थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स हैं वो मुझे जो दिख रही हैं हाल फिलहाल अट्रैक्शन बेस्ड फीलिंग्स हैं, ना कि दिल से कोई इमोशनल कनेक्शन है, ना ही कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस हैं। तो गाइज़, आई होप आपको पाइल 2 वालों को कुछ हद तक क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप मेरी रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को लाइक देते हो तो बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे मोटिवेट कर रहे हो। रोज़ वीडियोस लाने में भी मज़ा आता है, और आपके जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा उनको पढ़ने में आता है। लेकिन दुख लगता है इस बात का कि आप अपने एक्स के लिए रोते हो, एक्स के लिए आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप को लेकर। तो गाइज़, आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना। अगर आपको बहुत परेशानी है तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप लोग अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करवाइए, क्योंकि आपको रेमेडीज़ मिले। आपको इस तरह की रेमेडीज़ दी जाती हैं जो अफोर्डेबल हों, ईजी हों, और बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट्स दे। तो आई होप आपको आज की रीडिंग में कुछ क्लैरिटी मिल गई। अगर नहीं मिली तो आपको डिसहार्टन नहीं होना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो फॉलो करना ही है, अपने आप से प्यार करना है, सेल्फ लव पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप खुद अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो सामने वाला व्यक्ति भी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो चलिए, अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्यार कीजिए अपने आप से, आसपास वालों में भी प्यार बांटिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।